अलका को पुरानी हवेली में नौकरी मिली थी। वह एक पुराना वीरान घर था जो जंगल के बीचों बीच था। गांव वाले उस हवेली के बारे में कई भूतिया कहानियां बताते थे, लेकिन अलका को ऐसी बातों पर यकीन नहीं था। उसे केवल पैसे की जरूरत थी। पहले दिन हवेली के रख रखाव का काम शुरू हुआ। वहां सिर्फ अलका और चौकीदार रामलाल रहते थे। रामलाल ने उसे सावधान करते हुए कहा, रात को तीसरे कमरे में मत जाना, वहां कुछ अजीब होता है। अलका ने इस बात को नज़रअंदाज किया। रात को जब वह काम खत्म कर रही थी, उसे लगा कि तीसरे कमरे से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। दरवाज़ा बंद था, लेकिन आवाज़ें साफ थीं। उसने हिम्मत कर दरवाज़ा खोला। कमरा पूरी तरह खाली था। उसने लाइट ऑन की तो कमरे में एक पुराना झूला रखा था। वह धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो। तभी झूले के पास रखी अलमारी से एक ठंडी हवा निकली और अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अलका ने झांक कर देखा तो उसमें एक पुरानी डायरी थी। डायरी खोलते ही उसने देखा, उसमें किसी ने लिखा था, मैं यहाँ हूँ, मुझे बाहर निकालो। अलका की धड़कन तेज हो गई। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा। रामलाल वहाँ खड़ा था। रामलाल ने कहा, मैंने मना किया था ना, इस कमरे में मत आना। अब यह तुम्हें जाने नहीं देगा। अलका चौंक गई। यह कौन? उसने कांपते हुए पूछा। रामलाल ने धीरे से कहा, यह घर जिंदा है। जो इसके राज खोलता है वह इसका हिस्सा बन जाता है। अचानक अलमारी के अंदर से जोर की चीख निकली और पूरा कमरा काले धुएं से भर गया। सुबह होने पर गांव वालों ने अलका और रामलाल दोनों को कभी नहीं देखा, लेकिन उस रात के बाद से हवेली के झूले पर अक्सर कोई बैठा हुआ झूलता दिखता है।